नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं कार्यक्रम संसद में आज। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज सत्र के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। संसद में आज 4 बिल सूचीबद्ध है। तो जानेंगे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन का क्या है आज का एजेंडा। लेकिन सबसे पहले संसद में आज की सुर्खियां। आज संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। विधायी कामकाज के साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद पूछेंगे अहम सवाल। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होंगी 15 बैठकें। लोकसभा में एक विधेयक विचार एवं पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर आज जारी रहेगी चर्चा। राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित करने के लिए होगा पेश। निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 पर भी विचार और पारित किए जाने के लिए आज राज्यसभा में किया जाएगा पेश। और आइए अब जान लेते हैं कि लोकसभा में आज सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से अहम सवाल पूछे जाएंगे। लालगंज उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की सांसद संगीता आजाद विमान किरायों में जारी वृद्धि से संबंधित सवाल पूछेंगी। वे पूछेंगी कि क्या सरकार को घरेलू विमान किरायों में 30% तक की वृद्धि होने की जानकारी है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। साथ ही वे जानना चाहेंगी कि क्या सरकार द्वारा हवाई टिकट की ऊंची कीमतों से संबंधित समस्याओं को दूर करने और यात्रियों के लिए वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार नागर विमानन मंत्री से हवाई खेलों के लिए विनियामक ढांचे से संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने हाल में हवाई खेलों के क्षेत्र में कोई भी पहल की है जिसमें मौजूदा विनियामक ढांचे को अद्यतन किया जाना था, उसमें कोई बढ़ोतरी किया जाना शामिल है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मावेलिक्करा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सुरेश कोडिनकुन्नी नागर विमानन मंत्री से मध्य पूर्व के देशों से हवाई किराए में वृद्धि से संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार को सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई और बहरीन सहित मध्य पूर्व और खाड़ी देशों से भारत के लिए संचालित होने वाली उड़ानों के लिए हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि की जानकारी है। यदि हां, तो इस वृद्धि से निपटने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह नागर विमानन मंत्री से राजस्थान में पायलट लाइसेंस से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि पिछले 10 वर्षों में राजस्थान सहित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार कितने पायलट लाइसेंस जारी किए गए। साथ ही वो पूछेंगे कि देश में विशेषकर राजस्थान सहित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार कार्यरत नागर विमानन प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है और क्या सरकार की दूरस्थ पायलट प्रमाण पत्र जारी करने की कोई योजना है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है। कुडलोर तमिलनाडु से डीएमके के सांसद टीआरवीएस रमेश विमानन क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़े प्रश्न का जवाब जानना चाहेंगे। उनका सवाल है कि क्या सरकार ने विमानन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि हवाई यातायात प्रबंधन, यात्री सेवाएं और विमान रखरखाव पे प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है। काराकाट बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद महाबली सिंह आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को ऋण से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत काराकाट, सिंहभूम, अमरावती, सोनीपत, शिवहर बिहार, भागलपुर, पश्चिम सिंहभूम और जम्मू
संसदीय क्षेत्र में पथ विक्रेताओं को प्रदान किए गए ऋण का ब्लॉकवार ब्यौरा क्या है। साथ ही वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास उस योजना के प्रारंभ से ही इसका लाभ उठा रहे पथ विक्रेताओं की संख्या से संबंध में कोई आंकड़े हैं, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। चित्तूर आंध्र प्रदेश से युवजन श्रमिका राइथू कांग्रेस पार्टी के सांसद रेड्डिप्पा नल्लाकोंडा गारी आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना से जुड़ा सवाल पूछेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आरंभ से इसके अंतर्गत इन सीटू स्लम पुनर्वास की वास्तविक प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है। साथ ही वो जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आरंभ के उपरांत इसके अंतर्गत इन सीटू स्लम पुनर्वास हेतु आवंटित और जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार के पास ISSR योजना के तहत ऐसे मकानों की जानकारी है जिनका कब्जा नहीं लिया गया है। धर्मपुरी तमिलनाडु से डीएमके सांसद डॉक्टर DNV सेंथिल कुमार एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण आवेदन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं से प्राप्त आवेदनों, अनुमोदित आवेदनों और उन्हें स्वनिर्धारित ऋण राशि का ब्यौरा देने से जुड़ी जानकारी जानना चाहेंगे। गुजरात से सांसद प्रभुभाई नागरभाई वसावा का सवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित होगा। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने आदर्श किराएदारी प्रारूप विधेयक राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछेंगी। वो सरकार से ये जानना चाहेंगी कि क्या केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश में 146 जलाशयों की वर्तमान संग्रहण स्थिति की निगरानी करता है। सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत नई परियोजनाओं को शामिल किए जाने का अनुमोदन किया है, जिससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित विभिन्न नदियों के किनारे स्थित गांवों में नए जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने सिक्किम में बाढ़ से संबंधित सवाल वो पूछेंगे। वो संबंधित मंत्री से ये सवाल पूछेंगे कि क्या दक्षिण लोहनाक झील के विशेषकर लंबे समय से खतरे में होने की बात माने जाने के दृष्टिगत इसमें कार्यात्मक पूर्व चेतावनी प्रणाली विद्यमान है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। कर्नाटक से कांग्रेस सांसद DK सुरेश का सवाल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित होगा। वो जल शक्ति मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक राज्य में व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण राज्य में पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। यदि हां तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उड़ीसा से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी जल शक्ति मंत्री से जानना चाहेंगी कि जल जीवन मिशन की विशेषताएं क्या हैं और उक्त मिशन के तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। साथ ही ओडिशा और राजस्थान में उक्त मिशन के तहत अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है। बहुजन समाज पार्टी से सांसद कुंवर दानिश अली सरकार से ये पूछेंगे कि क्या सरकार कोई सर्वे करा रही है, ये जानने के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय में BPL परिवारों की संख्या क्या है और उसका ब्यौरा क्या है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद प्रतिभा मंडल सरकार से ये पूछेंगी कि क्या सरकार ने देश की तेल विपणन कंपनियों पर LPG की प्रस्तावित राज्य सहायता कीमतों में कमी करने की जिम्मेदारी डाली है। यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। राजस्थान के सांसद दुष्यंत सिंह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से ये पूछेंगे कि क्या ये सच है कि तेल और गैस के क्षेत्र को विभिन्न कार्यकलापों के लिए अनेक एजेंसियों द्वारा विनियमित किया जा रहा है, जिससे कानून के कतिपय अधिदेशों को लागू करने में समय का अंतर पैदा हो रहा है। सांसद श्रीधर कोटागिरी का सवाल
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़ा होगा। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सड़क पर अवैध रूप से खड़े भारी वाणिज्यिक वाहनों के कारण एक्सप्रेस वे तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है। कांग्रेस के सांसद दीपक बैच का सवाल राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाए जाने से संबंधित है। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि रायपुर से धमतरी जगदलपुर 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद का सवाल राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क से संबंधित होगा। वो सरकार से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा मुक्त शहरों का निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है और इसके लिए राज्यों को आवंटित और उनके द्वारा व्यय की गई राशि का पूरा ब्यौरा क्या है। साथ ही वो जानना चाहेंगे कि शहरों को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और अब तक इसके लिए क्या कदम उठाए गए। और आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में आज यानी कि चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल नागर विमानन मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित हैं। इसका जवाब हरदीप सिंह पुरी देंगे। 5 सवाल जो हैं वो जल शक्ति मंत्रालय से हैं। इन सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से है, जिसका जवाब स्मृति जुबिन ईरानी देंगी। 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हैं। इसका जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित हैं, जिसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। और लोकसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची में आज एक विधेयक सूचीबद्ध है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है, जिस पर आज चर्चा होगी। वहीं पहले बैच 2023-24 के सप्लीमेंट्री डिमांड और ग्रांट्स पर बहस और वोटिंग होगी। इसके साथ ही डिमांड ऑफ एक्सेस ग्रांट 2020-21 पर भी चर्चा और वोटिंग होनी है। तो आज लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा जारी रहेगी। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बुधवार को इस विधेयक को सदन में विचार और पारित करने के लिए रखा था। ये विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका नाम सामक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा। इससे देश में जनजातीय आबादी को उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसर मिलेंगे। और संसद में आज में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। A bill passed by both houses of parliament and assented to by the president. Adjournment of the sitting of the house. Termination of the sitting of the house, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die.
termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी कि आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान असम से राज्यसभा सांसद पवित्र मार्गरेटा पर्यावरण जीवन आंदोलन के लिए प्रधानमंत्री की जीवन शैली के लक्ष्य को साकार करने में प्रस्तावित हरित ऋण कार्यक्रम के लाभ के बारे में पूछेंगे। अपने सवाल में वो ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के लक्ष्यों को साकार करने में प्रस्तावित इको मार्क योजना का लाभ कैसे मिल रहा है। राज्यसभा सांसद संगीता यादव युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से सवाल पूछेंगी कि खेलो इंडिया कार्यक्रम KIP के तहत तैयार किया गया तंत्र दूर दराज के हिस्सों विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। साथ ही वो ये जानना चाहेंगी कि सामुदायिक खेल के मैदान को बढ़ावा देने के लिए KIP के तहत शुरू की गई योजनाओं का विवरण क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में KIP के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है। सांसद अबीर रंजन विश्वास पूछेंगे कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री विकास पहल के तहत नियोजित परियोजनाओं का विवरण क्या है। आगामी 2 वर्षों के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र PM डिवाइन योजना का वर्षवार और राज्यवार विवरण क्या है। इसकी समय सीमा क्या निर्धारित की गई है और योजना के तहत अब तक आवंटित धनराशि का वर्षवार राज्यवार ब्यौरा क्या है। सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण पूछेंगे कि 2024 में लॉन्च होने वाले देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और मिशनों का विवरण क्या है। सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है। साथ ही वो ये भी जानना चाहेंगे कि कितने भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप और कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास के लिए इसका विवरण क्या है। क्या सरकार द्वारा उनकी मदद के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या होगा। सांसद तिरुचि शिवा का आज राज्यसभा में सवाल है। संस्कृति मंत्री से वो पूछेंगे कि देश से चुराई गई प्राचीन वस्तुओं और ऐतिहासिक कलाकृतियों का विवरण क्या है जिन्हें अब तक स्वदेश वापस भेज दिया गया। क्या सरकार ने एंटीक डीलरों और तस्करों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। पिछली इस अवधि के दौरान चोरी किए गए और जिम्मेदार देश में प्रत्यर्पित किए गए प्राचीन वस्तुओं के डीलरों का देशवार ब्यौरा क्या है। सांसद डॉक्टर अनिल जैन का सवाल होगा कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री के विकास पहल की शुरुआत की तारीख क्या है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास को समर्पित PM डिवाइन योजना पर कितनी राशि खर्च की गई। योजना से उत्तर पूर्वी क्षेत्र को क्या लाभ मिला और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है। सांसद पवित्रा मार्गरेटा का सवाल होगा कि क्या 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने की कोई कार्य योजना है
और क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सरकार ने परमाणु के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? और आइए अब आपको बताते हैं, सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न जो हैं उनका उत्तर कौन कौन से मंत्री देंगे। राज्यसभा में संस्कृति मंत्रालय से एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। पृथ्वी विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न राज्यसभा में पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय भू विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू देंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 2 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय से जुड़ा एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा एक सवाल होगा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न होगा, जिसका जवाब केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे। इसके साथ ही एक सवाल होगा पर्यटन मंत्रालय से जुड़ा, जिसका जवाब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की ओर से दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़ा 2 सवाल है, जिसका जवाब केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से दिया जाएगा। राज्यसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची की अगर आज हम बात करें तो आज 3 विधेयक सूचीबद्ध हैं। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। साथ ही निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 भी राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। साथ ही विधेयक में और संशोधन करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक को कल लोकसभा से पारित किया जा चुका है। ये विधेयक जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है। विधेयक में दुर्बल या शोषित वर्ग के नाम की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग करने का प्रावधान है, जिसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रोफेशनल संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। इसके अलावा आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में पेश करेंगे। इस विधेयक को कल लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। इस विधेयक के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की बात करें तो विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। विधेयक में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में आरक्षण अधिनियमित के तहत शासित होगा। राज्यसभा में आज तीसरा बिल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 यानी कि द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023 पेश किया जाना है। विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। विधेयक के माध्यम से कतिपय अधिनियमितों का निरसन और अधिनियमित का संशोधन होना है। विधेयक के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की बात की जाए तो विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक है जिसके द्वारा अधिनियमितियां निरसित कर दी गई हैं। विधेयक के खंड 4 में सचेतकारी उपबंध सम्मिलित है, जिसका इस प्रकार के विधेयक में होना सामान्य है। कार्यक्रम संसद में आज में इतना ही। इसके साथ ही आप देखिए संसद में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे हिंदी में और 9:30 बजे अंग्रेजी में संसद टीवी पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप देखेंगे संसद टीवी पर कुछ ही देर में। दीजिए इजाजत। नमस्कार।